दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी चैनल में। तो मृदला सरकार जी ने जैसे कि प्रश्न पूछा है कि वो अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहती हैं, भविष्य के बारे में, तो उनकी प्रिडिक्शन आज दी जा रही है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ही अपनी कुंडली फ्री में दिखाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम जो है वो आप डाल सकते हैं। आपकी कुंडली का भी फ्री प्रिडिक्शन किया जाएगा, जैसे कि आज मृदला जी का किया जा रहा है। तो मृदला जी की कुंडली के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आप देखिए, आपकी जो लगन है वो है धनु राशि का। धनु का लगन है जिसमें कि शनि, मंगल और बुध, ये तीन ग्रह बैठे हुए हैं। बुध इसमें नीच का है, क्योंकि बुध धनु में नीच होता है। अब आगे क्या हुआ, धनु राशि को देखा तो जो धनु राशि का स्वामी है गुरु, वो बैठा है सप्तम में। और सप्तम में गुरु किस राशि में है? फिर से बुध की, मिथुन राशि। अब मिथुन राशि कहाँ गई? फिर से बुध में। यानी कि परिवर्तन योग यहाँ बना है, यहाँ का ग्रह यहाँ बैठा है और यहाँ का यहाँ। ये एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। तो आपकी कुंडली के अंदर एक पति या ससुराल का एक राजयोग बनता है कि आपका जहाँ ब्याह हो या जिस घर में जिस पति जिस व्यक्ति के साथ आपका संबंध बने वो सफलता को प्राप्त हो। लेकिन अब एक बात और भी यहाँ पे जुड़ी हुई है कि बुध यहाँ पर नीच का है, और नीच का बुध ये भी दिखा रहा है कि पति में कुछ कमी हो। ठीक। और बुध किस तरह का है? बुध बुद्धि का भी कारक है, पर्सनैलिटी का भी कारक है। तो पति में कुछ कमी हो ये दिखा रहा है। लेकिन जब इस नीच के बुध पर उच्च की दृष्टि पड़ी बृहस्पति की, तो क्या हो गया? ये बुध उच्च का हो गया, स्वदृष्टि हो गई ना। नीच ग्रह पर जब उच्च दृष्टि पड़ी जिसके साथ परिवर्तन योग बना हुआ है तो यह उच्च का हो गया। तो यह नीच भंग राजयोग में परिवर्तन हो गया। परिवर्तन योग के साथ नीच भंग राजयोग यहां पे बनता है आपके विवाह के ऊपर। इसका मतलब यह हुआ। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि आपकी कुंडली के अंदर शनि मंगल भी एक साथ बैठे हुए हैं, जो कि वैसे अपने आप में अच्छा माना नहीं जाता, लेकिन क्योंकि बुध भी साथ में है और परिवर्तन योग भी है और बृहस्पति की इस पे दृष्टि भी है, इसलिए यह सब होते हुए इसके प्रभाव को कहीं ये कम कर रहा है। अदरवाइज इसे अच्छा माना नहीं जाता। तो जो कि लगन से था, जिसका लिंक लगन से है, विवाह से नहीं। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि आपकी कुंडली के अंदर जो ये धन का स्वामी है, धन का स्वामी देखिए, आय का स्वामी आपका धन में बैठा हुआ है, और धन में बैठा हुआ बिल्कुल उच्च का है, शुक्र के साथ राहु। और शुक्राचार्य और राहु जो हैं वो परम मित्र हैं, वो दैत्य हैं, तो वो दैत्य गुरु हैं। बहुत ही अच्छा स्टार बना हुआ है। यानी कि आय और धन का जब योग बन गया तो यानी कि आपके जीवन में धन और समृद्धि होती रहेगी। जब हम आगे देखते हैं कि शनि कहाँ गया, तो शनि केंद्र में चला गया और यहाँ पे इसने परिवर्तन योग बना लिया। तो ठीक है, धन का हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं व्यय का, खर्चे का। तो खर्चे के स्वामी है चंद्र, वृश्चिक राशि, जो कि मंगल है। और मंगल बैठे हुए हैं केंद्र में, जो कि हम पैसे की नज़र से उसे अच्छा नहीं कहेंगे, क्योंकि केंद्र में चला गया, यानी कि वो पावर में आ गया। तो खर्चे को पावर में नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे नीच ग्रह भी मौजूद है, जो कि चंद्रमा है। तो खर्चे के स्वामी में नीच ग्रह भी मौजूद है, तो हम इस योग को कि खर्चे का स्वामी उच्च नहीं होना चाहिए। बिल्कुल खर्चे का स्वामी डाउन ही है, कोई बहुत उच्च का नहीं है, क्योंकि मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है। तो आपकी कुंडली के अंदर देखिए, हम कहेंगे फिर भी कि मतलब योग तो ठीक बना है, लेकिन खर्चा भी आपके जीवन में है। हम ये नहीं कह सकते कि बिजनेसमैनों की तरह ये है, खर्चा भी है। और इसके अलावा आपकी कुंडली को एक और दृष्टि से यदि देखा जाए तो आपकी कुंडली के अंदर देखिए, धन का या बिजनेस का भी योग है। शुक्र और राहु काफ़ी शक्तिशाली माने जाते हैं जब इकट्ठे होते हैं, और खास तौर पर ये तो शनि की राशि में इकट्ठे हो रहे हैं, तो काफ़ी पावरफुल है आपके धन का योग कि आप धन संचय करने में भी आप सक्षम मानी जाएंगी। अब इसके अलावा जो आपका अष्टम भाव है, अष्टम भाव में देखिए केतु है। तो केतु आपका नीच है, ये है सेकंड फेस ऑफ द लाइफ। तो केतु आपका नीच है। अब सेकंड फेस यानी कि क्या आपका नीच हो जाएगा, यहां से ये सवाल उठता है। तो मैं दोस्तों ये बताना चाहूंगा मृदला जी आपको कि देखिए, आपका नीच तो नहीं होगा, नीच है। क्यों नीच नहीं होगा? क्योंकि ये नीच तो है, कोई भी जनरल एस्ट्रोलॉजर इस पे धोखा खा सकता है कि ये नीच है, पर क्योंकि ये नीच भंग बन गया। कैसे बन गया? कि नीच जिस वजह से हो रहा है, कर्क की राशि की वजह से, केतु कर्क में नीच होता है, वो ग्रह आगे चल के खुद भी नीच है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो खुद कमजोर है, तो अगला ग्रह भी कमजोर हो गया। तो यानी कि जो जो इसको नीच कर रहा था, यानी कि आपका एट्थ हाउस जो है, जो पैसे का भाव है, जो एट्थ हाउस है, जो सेकंड फेस ऑफ द लाइफ है, वो सेकंड फेस ऑफ द लाइफ
आपका जो जिस वजह से नीच हो रहा था वो चीज भी नीच हो गई, वो चीज भी कमजोर हो गई, यानी कि लड़ने वाला शत्रु खुद कमजोर है, तो हमारे हमारे साथ कौन लड़ेगा? कोई नहीं लड़ेगा, तो हम शत्रु विहीन हो गए। हम उस युद्ध को जीते बिना ही जीत गए, क्योंकि जिस शत्रु ने लड़ना था वो खुद कमजोर है। हम कमजोर थे, लेकिन हमारे साथ लड़ने वाला शत्रु भी कमजोर हो गया, तो हम तो बिना लड़े ही जीत गए ना। तो ये अपने आप में उच्च का माना जाता है, ये ज्योतिष का विशेष योग माना जाता है कि नीच ग्रह अगर आगे चल के नीच हो, नीच का स्वामी भी नीच हो, तो वो उच्च में परिवर्तित होता है। और अगर ये उच्च होता तो इससे उल्ट होता। तो अब ये एक बहुत समझने वाली चीज़ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस बारे में धोखा ना खाएं। आपको कोई एस्ट्रोलॉजर अगर ये बता करके मिसगाइड करता है कि आपका सेकंड फेज ठीक नहीं है, तो आपको उस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, या आपकी आयु कम है, ये है वो है। ये एक अपने आप में अच्छा स्टार बना हुआ है। अब इसके बाद आगे देखते हैं अष्टम भाव को। तो सॉरी, 12वें भाव को। तो 12वें भाव का स्वामी फिर से चला गया लगन में, जो कि मैंने पहले भी कहा कि खर्चे का स्वामी अगर यहाँ जाएगा तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। अब यहाँ से मंगल की देखिए 8वीं दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे। कैसे? 7वीं दृष्टि यहाँ है, सामने देख रहा है, और 8वीं यहाँ। मंगल की 8वीं दृष्टि पूर्ण मानी जाती है। तो मंगल की 8वीं दृष्टि जब चंद्र के इसमें पड़ेगी तो क्या होगा? चंद्रमा, मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो मंगल जो है वो नीच हो जाएगा। तो मंगल नीच होगा, और फिर आगे ये भी नीच होगा। नीच तो पहले भी था ही, नीच ग्रह पे नीच दृष्टि पड़ गई, तो उसकी नीचता के प्रभाव को थोड़ा सा बढ़ा रहा है। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के अंदर अगर आप समय की बात करें तो लाल किताब के अनुसार 32 से 34 समय है बुध ग्रह का। तो इस बुध के समय में आपकी और ये पति से आ रहा है, तो इस समय में आपके घर के अंदर कुछ कला कलेश रही होगी, या ससुराल या पति संबंधित। और इसके अलावा देखिए, बचपन से आप बहुत मस्त और खुश रही हैं, ये दिखा रहा है, क्योंकि लगन के अंदर 3 ग्रह बैठे हुए हैं, और जिसमें से कि आपकी कुंडली के अंदर परिवर्तन योग भी है। तो यानी कि विवाह में भी आपको सफलता ही प्राप्त हुई होगी। सेकंड फेज के अंदर आपकी लाइफ में एक चेंज जरूर आएगा, क्योंकि ये इससे भिन्न है। क्योंकि यहाँ पे तो केंद्र के ग्रह चल रहे थे, यहाँ पर अलग तरीके से ग्रह यहाँ पर चलेंगे। कि चेंज की बात करें, चेंज किस तरह का होगा, तो आप गंभीर पर्सनैलिटी में बदल सकती हैं, या कोई अपना वो चीज़ कर सकती हैं जो कि ऐसा चेंज लाइफ के अंदर जो कि पहले से अलग हो। अब सवाल है कि क्या वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है कि ये नेगेटिव नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन घटना किस ढंग से घटे वो तो फिर भगवान ही बता सकते हैं कि घटना कैसे। हम ज्योतिषी सिर्फ इतना बता सकते हैं कि समय अच्छा है या नहीं है, और किस तरह का बीत सकता है, किसके साथ आपका किन चीज़ों का आपको लाभ और किन का नुकसान हो सकता है। वास्तव में तो या तो आप जान सकती हैं या भगवान जान सकते हैं। और इसके अलावा मुझे लगता है कि मैंने आपकी कुंडली पूरी देख दी है, कुछ और बताने के लिए बचा नहीं है। और फिर भी मैं लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं और अच्छा आपको बता सकूं। कोई और अगर योग है, देखिए धन, ये आपका विद्या का स्थान। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि विद्या का जो स्वामी है वो मंगल है, यहाँ पे बैठा हुआ है। मंगल अच्छा है, मंगल क्योंकि शनि के साथ है, और मंगल शनि की राशि में उच्च होता है। और जब कभी भी शनि और मंगल इकट्ठे होते हैं तो नुकसान हमेशा शनि को होता है, ना कि मंगल को होता है, क्योंकि शनि मंगल की राशि में नीच होता है और मंगल शनि की राशि में उच्च का होता है। तो होगा क्या फाइनली, कि मंगल का उच्च का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मकर का मंगल उच्च होता है जो कि शनि की राशि है, शनि मेष का नीच होता है। तो मंगल का प्रभाव बढ़ जाएगा, और प्रभाव बढ़ जाने के कारण आपको लाभ, मंगल का लाभ होगा, यानी एजुकेशन भी आपकी अच्छी ही होगी। अब एक चीज़ और मैं इस कुंडली में आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के अंदर देखिए, ये धनु जो 2 ग्रह केंद्र में है, कौन कौन से? ये मीन राशि, ये धनु, यानी कि बृहस्पति जो कि इनका मालिक है यहां बैठा हुआ है। और दूसरा बुध। बुध क्या है? 3 और 6 कहां बैठा हुआ है? मिथुन और कन्या कहां बैठा हुआ है? केंद्र में। अब और परिवर्तन योग है इन दोनों का, ग्रहों का, बुध और गुरु का आपस में। ठीक है, तो बुध, इन ये केंद्र में बैठे हुए ग्रह, सबसे पहले तो मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि केंद्र का स्वामी यदि केंद्र में हो तो अति लाभ होता है। आपके केंद्र के पूरे ग्रह जो हैं वो केंद्र में विराजमान हैं, इसलिए वो अपने आप में एक बहुत अच्छा योग माना जाएगा, राजयोग माना जाएगा। ऊपर से केंद्र के स्वामी केंद्र में बैठकर वो बुध और बृहस्पति हैं जो कि परिवर्तन योग बना रहे हैं, और ऊपर से नीच भंग राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। केंद्र के स्वामी केंद्र में बैठकर परिवर्तन योग का निर्माण कर रहे हैं, और केंद्र
नीच भंग राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। होगा क्या, ये बुध और गुरु जब बनाते हैं इस तरह का योग, तो बुध और गुरु के ऐसा योग बना देने से ये बुद्धि के प्रतीक, पर्सनैलिटी के प्रतीक और मतलब सफलता के प्रतीक होते हैं। बुध और गुरु काफ़ी अच्छा योग माना जाता है, बहुत अच्छा। और खास तौर पर ये तो नीच भंग और परिवर्तन योग बन गया केंद्र के स्वामी केंद्र में, तो एक और शक्ति इसी योग की मैं कहूँगा कि बढ़ गई। और इसके अलावा आपकी कुंडली में कोई और योग अगर हो तो मैं उसे भी बताना चाहूँगा। देखिए, 1 2 3 शनि आपके पराक्रम के भाव को देख रहे हैं, जो कि अच्छा ही है। आपका पराक्रम भी अच्छा ही होगा, यानी कि किसी शत्रु या लाइफ में कोई इस तरह की परेशानी आती होगी, कोई आपको परेशान करता होगा, तो आप उसके साथ उलझती नहीं होंगी। क्यों उलझना पसंद नहीं करती होंगी? क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, कुंभ का ग्रह पहले से ही मौजूद है। कुंभ राशि, कुंभ राशि बहुत ही अच्छी मानी जाती है। पराक्रम तो आपका अच्छा है, लेकिन उलझना किसी के साथ आपको पसंद नहीं होगा। शनि इसके साथ देख रहे हैं, लेकिन आपका पराक्रम अच्छा ही होगा। और शनि को आपने देखा सप्तम दृष्टि, अष्टम, नवम और दशम, जो शनि की दशम दृष्टि है वो आपके दशम स्थान इस पे पड़ती है बुध राशि के ऊपर, जो कि फिर से अच्छा है। फिर से एक पावर और योग में आ गई कि यही बुध और का जो परिवर्तन योग है, शनि की सबसे बड़ी दृष्टि। याद रखिए, शनि का सबसे बड़ा स्थान राज्य स्थान केंद्र होता है। केंद्र में ही शनि सबसे शक्तिशाली होते हैं। अष्टम भाव या 12वें भाव जो हैं वो शनि के, और ये रोग कर्जा शत्रु दुश्मनी, ये तो शनि के अपने भाव हैं ही, लेकिन ये तो रोग कर्जा शत्रु दुश्मनी है, मृत्यु है, ये व्यय है, लेकिन यही भाव जो है वो राज्य स्थान शनि का कहा जाता है। इसके पूर्ण सम्राट और ये कारक हैं। जब शनि की दृष्टि इसके ऊपर पड़ी तो ये तो पॉजिटिव होगी ही किसी की, अगर इस तरह से पड़ेगी। और इसने एक शक्ति और प्रदान कर दी उसी बुद्ध के योग को, जिसको मैंने पहले भी कहा कि केंद्र का स्वामी केंद्र में है और परिवर्तन योग है, नीच भंग है। तो एक शनि की दृष्टि राज्य स्थान पे ये भी कम नहीं होती, क्योंकि शनि कलयुग के सम्राट हैं और ये बहुत ही शक्तिशाली ग्रह होता है। तो मृदा जी, इस तरह से मैंने आपकी पूरी कुंडली प्रेडिक्ट कर दी है। अगर और दर्शकों, आप भी प्रिय दर्शकों, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं फ्री में, या किसी परिवारजन की या पूरी फैमिली की, तो आप अपनी जो डिटेल्स हैं वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। आपकी कुंडली भी पूरी फ्री में प्रेडिक्ट की जाएगी। और मृदला जी, अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं कि आप क्या जानना चाहती हैं। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी चैनल। थैंक यू।